नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण बातें हैं दुर्गों के बारे में, उनसे संबंधित बातें हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे कौन सा दुर्ग किस ज़िले में है ये हम बता देते हैं। उसके बाद हम आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो स्किप ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रमुख दुर्गों के बारे में। कौन सा दुर्ग किस ज़िले में स्थित है, पहले ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले है गागरोन दुर्ग, झालावाड़। गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। उसके बाद सिवाण दुर्ग या सिवाणा दुर्ग, ये कहाँ पर है? बाड़मेर में। शिवजी बजाते हैं डमरू, तो सिवाणा का शिव और बाड़मेर का डमरू। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही। चल राही चल, चल से अचलगढ़ और राही से सिरोही। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। भैंस को देख के चीता भागा, भैंस को देख के चीता भागा, तो भैंसरोड़गढ़ कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है तारागढ़ दुर्ग। देखिए तारागढ़ दुर्ग दो जगह हैं, एक तो बूंदी में और एक है अजमेर में। तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है एक और दूसरा है अजमेर में। उसके बाद है चूरू का किला, ये है चूरू में। उसके बाद मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा और बनेग दुर्ग भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के दो दुर्ग हैं। देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं इसके को किस तरीके से याद रखें। चावल को बोलते हैं भात, तो भात से हम बना लेंगे भीलवाड़ा। भ से भात और भ से भीलवाड़ा। भात बनेगा तो मांड निकलेगा। भात बनेगा, बनेगा से बनेग और मांड निकलेगा, मांड से मांडलगढ़। तो भात बनेगा तो मांड निकलेगा, तो बनेग और मांडलगढ़ दोनों ही कहाँ हैं? भीलवाड़ा में। शाहबाद दुर्ग और शेरगढ़ दुर्ग दोनों किस में हैं? बारा में है। शाहबाद और शेरगढ़। शेर शाह बारा, शेर शाह बारे, तो 12 में है शेरगढ़ और शाहबाद। उसके बाद देखिए जयपुर के जो दुर्ग हैं वो कौन कौन से हैं। चोमू का किला, आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग। चोमू का किला, आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग, ये चारों के चारों किस में हैं? जयपुर में हैं। अब इनको कैसे याद करें? चोमू आजा न जयपुर, चोमू आजा न जयपुर। चोमू से चोमू, आ से आमेर, जय से जयपुर, ना से नाहरगढ़, आजा न जयपुर। तो अगला है सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। सोने जैसा कोई न चमके, सोने जैसा कोई न चमके, तो सोना सोनारगढ़ और जैसा जैसलमेर। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। उसके बाद है कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। आगे है नीमराणा का किला अलवर और कांकनवाड़ी दुर्ग अलवर। नीमराणा और कांकनवाड़ी दोनों ही अलवर में हैं। फिर लोहागढ़ और बयाना दुर्ग, ये दोनों किस में हैं? भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग और बयाना दुर्ग। उसके बाद है भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़।
उसके बाद जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। मैगजीन का किला अजमेर, नागौर का किला नागौर, अही छत्रगढ़ नागौर। देखिए नागौर का नाम पहले क्या था, अही छत्रपुर था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और तारागढ़ मैंने बताया था 2 जगह स्थित है, बूंदी और अजमेर में। अब हम आगे बात करते हैं दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं उनसे। दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं उनसे हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के कितने दुर्ग विश्व हेरिटेज सूची में शामिल किए गए हैं, तो कितने किए गए हैं, 6 दुर्ग किए गए हैं। वो 6 दुर्ग कौन कौन से हैं, आमेर का दुर्ग जयपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, गागरोन का किला झालावाड़, जैसलमेर दुर्ग जो जैसलमेर में है, सोनारगढ़ दुर्ग सोने जैसा कोई नहीं, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। कितने हो गए, 6 हो गए। अब इनको कैसे याद रखें, इनको देखो ऐसे याद रखो, आम चीकू गाजर, आम चीकू गाजर। आम से आमेर दुर्ग जयपुर, चीकू में देखो ची से चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, कू से कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, गा से गागरोन दुर्ग झालावाड़, जै से जैसलमेर दुर्ग सोनारगढ़ दुर्ग है जो कि जैसलमेर में है, रै से रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। तो ये 6 दुर्ग जो हैं जो कि विश्व हेरिटेज सूची में शामिल किए गए हैं। आम चीकू गाजर, इनको याद रखने का तरीका है। अब आगे चलते हैं। देखिए राजस्थान का नवीनतम दुर्ग कौन सा है, सबसे नया दुर्ग जो बना है वो कौन सा है राजस्थान का, तो राजस्थान का नवीनतम दुर्ग है मोहनगढ़ दुर्ग जैसलमेर। कौन सा है, मोहनगढ़ दुर्ग जैसलमेर अगर पहले नंबर पे पूछे तो। दूसरा है लोहागढ़ भरतपुर, लोहागढ़ भरतपुर। उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है, राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग, तो प्राचीनतम दुर्ग है भटनेर दुर्ग, भटनेर का किला हनुमानगढ़, भटनेर का किला हनुमानगढ़। उसके बाद राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है, तो दूसरा प्राचीनतम दुर्ग है चित्तौड़गढ़। कौन सा है, चित्तौड़गढ़। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा है, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। मिट्टी से निर्मित दुर्ग, मिट्टी का बना हुआ जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है, वो दुर्ग है भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़। सबसे जो प्राचीनतम दुर्ग है वो दुर्ग है जो कि मिट्टी से बना हुआ है। आगे चलते हैं। पूर्णतया मुस्लिम पद्धति से निर्मित दुर्ग कौन सा है, पूर्णतया मुस्लिम पद्धति से निर्मित दुर्ग, पूर्णतया मुस्लिम पद्धति से निर्मित दुर्ग है अकबर का किला। कौन सा, अकबर का किला अजमेर, अकबर का किला अजमेर। हिंदू मुस्लिम शैली से निर्मित दुर्ग, केवल मुस्लिम की बात करें तो अकबर का किला अजमेर, जिसको मैगजीन का किला भी कहते हैं, जिसको मैगजीन का किला भी कहते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों से मिश्रित शैली का जो दुर्ग है वो है आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग जयपुर, आमेर दुर्ग जयपुर। नेक्स्ट है पूर्णतः बौद्ध शैली से निर्मित दुर्ग, बौद्ध शैली से निर्मित दुर्ग है मंडोर का दुर्ग। कौन सा, मंडोर का किला जोधपुर, मंडोर जोधपुर। उसके बाद पठान शैली से निर्मित दुर्ग फतेहपुर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, फतेहपुर दुर्ग। पठान शैली से निर्मित दुर्ग फतेहपुर दुर्ग। आगे चलते हैं। फतेहपुर दुर्ग को, फतेहपुर दुर्ग कहाँ है, सीकर में है, इसको तेलीन का किला भी कहते हैं। अब बात करते हैं व्हेल मछली के समान आकृति वाला दुर्ग कौन सा है, व्हेल मछली जैसा
जो दुर्ग है वो कौन सा है? तो व्हेल मछली जैसा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में। तारे के समान आकृति वाला दुर्ग कौन सा है? तारे जैसा आकृति का दुर्ग है तारागढ़। कौन सा तारागढ़? तारागढ़ दुर्ग दो हैं, एक अजमेर में है और एक बूंदी में है। तो यहाँ तारे जैसी आकृति वाला जो दुर्ग है वो बूंदी में है। इसको याद रखने के लिए यूँ ध्यान रखना कि तारागढ़ तारे की तरह बूंद जैसा है, तारे के जैसा बूंद जैसा है, बूंदी में है, मतलब बूंदी में है। सूप या छाजले के समान आकृति वाला दुर्ग, सूप होता है ना छाजला, गेहूँ वगैरह साफ करने के काम आता है, उसकी आकृति वाला दुर्ग जो है वो कौन सा है? वो है दौसा का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? दौसा दुर्ग। मयूर के समान आकृति वाला दुर्ग मेहरानगढ़ जोधपुर। कौन सा है? मेहरानगढ़ जोधपुर। मैं से मयूर और मैं से मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ जोधपुर। त्रिभुज के समान आकृति वाला दुर्ग जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जैसलमेर दुर्ग। त्रिभुज के समान आकृति वाला दुर्ग जैसलमेर दुर्ग। उसके बाद है अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग। अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ जो किला है वो कौन सा है? टोडगढ़ किला। टोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अजमेर। अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ है, अजमेर में स्थित है और नाम क्या है? टोडगढ़ है। व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? भैंसरोडगढ़। कौन सा? भैंसरोडगढ़। व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग है भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। भैंस को देख के चीता दौड़ता है, तो भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट, दोहरे परकोटे वाला दुर्ग, यानी कि ऐसा दुर्ग जिसमें बाहर के दो दीवारें, उसको बोलते हैं परकोटा। बाहर के दुर्ग के बाहर ही चारों तरफ जो दीवार बनी होती है उसको कहते हैं परकोटा। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके बाहर दो दीवारें बनी हुई हैं? उसको कमरकोट दुर्ग भी कहते हैं। और इस दुर्ग पर फिल्म भी बनी है, तो वो दुर्ग है सोनारगढ़। सोनारगढ़ जैसलमेर में है। सोनारगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। सोने जैसा कोई नहीं। राजस्थान का एकमात्र अजयगढ़, अजय दुर्ग, अजय मतलब जिसके ऊपर जिसको कभी जीता नहीं गया हो। राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में। इसके ऊपर अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 5 बार आक्रमण किया, लेकिन इसको कभी भी जीत नहीं पाए। तो यह क्या कहलाता है? राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग कहलाता है। उसके बाद दुर्गों का सिरमौर किसे कहते हैं? दुर्गों का सिरमौर कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं दुर्गों का सिरमौर। जागिरी किलों में सिरमौर किसे कहते हैं? दुर्गों का सिरमौर तो कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। जागिरी किलों में सिरमौर दुर्ग कहते हैं कुचामन को। कुचामन का किला। कुचामन कहाँ है? नागौर में है। तो कुचामन का किला कहाँ हुआ? नागौर में। इस जागीरी किलों के सिरमौर दुर्ग जो कुचामन का किला है, इस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये दुर्ग जो है इस ऐसा दुर्ग है कि यह एक ऐसा दुर्ग है जो कि रानी जाई के पास तो हो सकता है, परंतु ठुकरानी जाई के पास नहीं हो सकता। रानी जाई का मतलब रानी से पैदा हुए राजा के पास तो ऐसा दुर्ग हो सकता है, लेकिन ठकुरानी जाई के पास नहीं मिलेगा। मतलब ठाकुर के पैदा हुए बच्चे के पास ऐसा दुर्ग नहीं मिलेगा। और इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण करवाया था जालिम सिंह मेड़तिया द्वारा। किसके द्वारा? जालिम सिंह मेड़तिया द्वारा। किसका निर्माण करवाया गया था? कुचामन के किले का। अब दुर्गाधीराज किस किले को कहते हैं? दुर्गाधीराज कहते हैं रणथंभौर दुर्ग को। किसको कहते हैं? रणथंभौर दुर्ग को। रणथंभौर दुर्ग, दुर्गाधीराज, रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला दुर्ग कौन सा है? सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग ने झेले हैं? तो वो है तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। स्थानीय आक्रमण इसने सबसे ज़्यादा झेले हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग कौन सा है? तो वो है भटनेर का दुर्ग, हनुमानगढ़। कौन सा है? भटनेर का दुर्ग, हनुमानगढ़। उसके बाद सांप्रदायिक सद्भावना वाला दुर्ग कौन सा है?
सांप्रदायिक सद्भावना वाला दुर्ग है जालोर दुर्ग। चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग, तोप से चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग जो है वो है चूरू का किला। कौन सा? चूरू का किला। देखिए ये थे इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो किलों के बारे में, दुर्गों के बारे में मोस्टली पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित ये प्रश्न थे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन को क्लिक कर दें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।